लोभी साधु और चालाक स्त्री की कहानी। मित्रों, एक गांव में एक बहुत ही सुंदर स्त्री रहती थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि जो कोई भी उसे एक बार देख लेता वह मंत्रमुग्ध हो जाता। उसके चेहरे पर एक अलौकिक चमक थी, मानो साक्षात चांदनी धरती पर उतर आई हो। उसकी चाल में एक अद्भुत मादकता थी और उसकी मुस्कान किसी भी कठोर हृदय को पिघला सकती थी। हर रोज वह गांव के बाहर स्थित पुराने कुएं पर पानी भरने जाती थी। कुएं के पास एक छोटा सा मंदिर था जहां एक साधु रहता था। यह साधु अपने आप को बहुत ज्ञानी और तपस्वी बताता था, पर असल में वह घोर लोभी, कामी और धूर्त था। उसकी आंखें हमेशा धन और वासना की तलाश में रहती थीं, और वह अपनी पवित्र वेशभूषा का उपयोग लोगों को छलने के लिए करता था। एक दिन जब वह स्त्री कुएं पर पानी भर रही थी, साधु की नजर उस पर पड़ी। उसकी अप्रतिम सुंदरता देख साधु के मन में काम वासना की अग्नि प्रचंड रूप से धधक उठी। उसके सारे तथाकथित तप और ज्ञान एक पल में ढह गए। वह सोचने लगा कि कैसे इस स्त्री को अपने वश में किया जाए, और इसके साथ साथ क्या इसके पास कोई धन दौलत भी है जिसे वह हड़प सके। उसके मन में एक काली योजना ने जन्म लिया। अगले दिन साधु कुएं के पास ही एक विशाल वट वृक्ष के नीचे बैठकर अत्यंत मधुर स्वरों में भजन गाने लगा। उसकी आवाज में ऐसा पाखंड भरा था कि सुनने वाला आसानी से मोहित हो जाए और उसे एक सच्चा संत मान बैठे। जब स्त्री पानी भरने आई तो साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली और इस तरह भजन गाता रहा जैसे उसे स्त्री के आने का पता ही ना हो और वह अपने ईश्वर में लीन हो। स्त्री ने उसकी ओर देखा और उसके मुख पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई, पर दृढ़ता से उत्तर दिया, महाराज, मैं रोज यहीं से पानी भरती हूं। गांव में और कोई कुआं नहीं जो इतना मीठा और शीतल पानी देता हो। साधु ने एक गहरी और बनावटी सांस ली और अपनी आंखों में एक छिपी हुई लालसा के साथ कहा, तुम्हारी सुंदरता अद्भुत है पुत्री। मैंने अपने इतने वर्षों के जीवन में ऐसी कांति कभी नहीं देखी। तुम किसी देवी से कम नहीं दिखती हो। स्त्री साधु की चालाकी और उसकी छिपी हुई मंशा को पूरी तरह से समझ गई, पर उसने खुद को शांत बनाए रखा। उसने बस एक हल्की सी मुस्कान दी, बिना कुछ कहे। साधु ने अपनी योजना को आगे बढ़ाते हुए अब और भी गंभीर और विश्वसनीय बनने की कोशिश करते हुए कहा, पुत्री, मुझे लगता है कि तुम पर किसी बुरी शक्ति का साया है। तुम्हारी सुंदरता इतनी अधिक है कि यह तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकती है। यह तुम्हारे भाग्य को बाधित कर रही है। मैं तुम्हें इस बुरी शक्ति से मुक्ति दिला सकता हूं। स्त्री ने आश्चर्य का दिखावा करते हुए पूछा, बुरी शक्ति? मुझे तो कोई समस्या नहीं है महाराज, मेरा जीवन तो सुखमय है। साधु ने अपनी आंखों में एक बनावटी गंभीरता लाते हुए और अपनी आवाज को और भी रहस्यमय बनाते हुए कहा, तुम्हें महसूस नहीं होगा पुत्री, पर यह सत्य है। तुम्हारे आसपास एक नकारात्मक ऊर्जा है जो तुम्हें भीतर से कमजोर कर रही है, तुम्हारी चमक को धूमिल कर रही है। मैं तुम्हें एक विशेष मंत्र और एक शक्तिशाली ताबीज दे सकता हूं जिससे तुम सुरक्षित रहोगी और यह बुरी शक्ति तुम्हें कभी छू भी नहीं पाएगी। स्त्री को साधु पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वह जानती थी कि यह सब केवल उसे जाल में फंसाने का एक तरीका है, पर वह उसकी असली मंशा जानना चाहती थी और उसे एक सबक सिखाना चाहती थी। उसने सोचा कि क्यों न इस लोभी साधु को एक ऐसा सबक सिखाया जाए जो उसे जीवन भर याद रहे। उसने साधु से कहा, महाराज, अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। आप जो भी कहें मैं करने को तैयार हूं। मेरे लिए मेरा कल्याण सर्वोपरि है। साधु बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि उसका पांवसा सही पड़ा है और यह अब आसानी से उसके जाल में फंस जाएगी। उसकी आंखों में लोभ और वासना स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसने स्त्री से कहा, तुम्हें यह अनुष्ठान मेरे मंदिर में ही करना होगा। यह अत्यंत गुप्त अनुष्ठान है और किसी को पता नहीं चलना चाहिए, अन्यथा इसका प्रभाव कम हो जाएगा। स्त्री ने सहमति व्यक्त की और मुस्कुरा दी। साधु ने उसे बताया कि अनुष्ठान के लिए कुछ विशेष सामग्री की आवश्यकता होगी, जिसमें दुर्लभ जड़ी बूटियां जो केवल हिमालय में मिलती हैं, कुछ स्वर्ण मुद्राएं जिसे उसने बड़ी चालाकी से देवताओं को अर्पित करने हेतु बताया, और एक अमूल्य रत्न शामिल थे। साधु ने यह भी कहा कि यह अनुष्ठान अमावस्या की रात को ही हो सकता है, जब बुरी शक्तियां सबसे कमजोर होती हैं और शुभ शक्तियां सबसे प्रबल होती हैं। स्त्री घर लौट आई और साधु को सबक सिखाने की अपनी योजना को अंतिम रूप देने लगी। वह जानती थी कि साधु का असली मकसद उसके धन और उसकी काया पर अधिकार जमाना है। उसने तय किया
कि वह उसे ऐसा पाठ पढ़ाएगी कि वह फिर कभी किसी और को छलने की हिम्मत न करे। अमावस्या की रात आई। स्त्री साधु के बताए अनुसार एक पोटली में कुछ साधारण कंकड़ पत्थर, कुछ मिट्टी के टुकड़े और कुछ नकली सिक्के लेकर मंदिर पहुंची। उसने जानबूझकर अपनी सबसे कीमती झरी वाली साड़ी पहनी और अपने सभी आभूषण भी पहन रखे थे, ताकि साधु का लोभ और कामी स्वभाव चरम पर पहुंच जाए। मंदिर में साधु पहले से ही पूरी तैयारी के साथ बैठा था। उसने एक अजीबोगरीब और भयावह मुद्रा में बैठकर संस्कृत के कुछ अटपटे मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसने स्त्री को अपने सामने एक विशेष आसन पर बैठने को कहा। जैसे ही स्त्री बैठी, साधु ने अपनी आंखें खोली और उसकी ओर लालच भरी नजरों से देखने लगा। उसकी आंखों में अब कोई पाखंड नहीं था, केवल वासना और धन की भूख थी। साधु ने अपनी आवाज में एक अजीब सी तीव्रता लाते हुए कहा, पुत्री, इस अनुष्ठान में तुम्हें अपने सभी आभूषण और तुम्हारा सारा धन मुझे समर्पित करना होगा। यह सब बुरी शक्ति को नष्ट करने में सहायक होगा और तुम्हें आध्यात्मिक मुक्ति प्रदान करेगा। यह त्याग ही तुम्हें शुद्ध करेगा। स्त्री ने मुस्कुराते हुए अपनी पोटली साधु के सामने रखी और अत्यंत शांत भाव से कहा, महाराज, मैंने आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन किया है। मेरे पास जो कुछ भी था वह मैंने आपके चरणों में अर्पित कर दिया है। अब आप अपनी महान विद्या से मुझे इस बुरी शक्ति से मुक्ति दिलाएं और मुझे मोक्ष का मार्ग दिखाएं। साधु ने उत्सुकता से लगभग झपटते हुए पोटली खोली। उसमें कंकड़ पत्थर, मिट्टी के टुकड़े और नकली सिक्के देखकर वह क्रोध से आग बबूला हो गया। उसका चेहरा लाल पड़ गया और नसें उभर आईं। वह चिल्लाया, यह क्या मूर्खता है? तुमने मुझे धोखा दिया। यह कैसा मजाक है? स्त्री ने शांत भाव से पर एक तीखी मुस्कान के साथ कहा, महाराज, आपने कहा था कि बुरी शक्ति को नष्ट करने के लिए धन और आभूषण की आवश्यकता है। मुझे लगा कि आप स्वयं इतने ज्ञानी, तपस्वी और मोह माया से परे हैं कि आपको इन भौतिक चीजों की जरूरत नहीं होगी। मैंने तो बस एक परीक्षण किया था, यह देखने के लिए कि आपका ज्ञान कितना गहरा है और आपका त्याग कितना सच्चा है। साधु का लोभ और काम वासना दोनों ही पूरी तरह से उजागर हो चुके थे। उसका पाखंड टूट चुका था। वह समझ गया कि यह स्त्री उससे कहीं ज्यादा चालाक और बुद्धिमान है। उसने लज्जित होकर अपना सिर झुका लिया। उसके पास कोई शब्द नहीं थे। स्त्री ने अपनी आंखें उसकी आंखों में डाली और 3 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे, जिनके उत्तर साधु के पास नहीं थे। महाराज, क्या एक सच्चा तपस्वी अपनी कठिन तपस्या, अपने धर्म और अपने सिद्धांतों को छोड़कर धन और रूप के पीछे भागता है? क्या किसी निर्दोष व्यक्ति को छल कपट से अपने वश में करना या उसके धन को हड़पना ही आपकी वास्तविक धर्म साधना है और इससे आपको मोक्ष मिलेगा? और क्या आपको लगता है कि इस प्रकार का घोर लोभ और वासना कभी भी किसी को सच्ची शांति, आध्यात्मिक संतोष या अंततः मोक्ष दिला सकती है? साधु के पास इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। वह जानता था कि वह हार चुका है और उसका लोभ और काम वासना ही उसका अंत बन गई थी। स्त्री ने उसे वहीं उसके पाखंड के ढेर पर छोड़ दिया और अपने घर लौट आई। साधु ने उस रात के बाद वह गांव छोड़ दिया और फिर कभी किसी ने उसे वहां नहीं देखा। उसका लोभ ही उसे ले डूबा था और उसे यह सिखा गया कि छल और कपट का फल हमेशा बुरा होता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और आपको यह सोचने पर मजबूर करती है कि असली ज्ञान और सच्ची सुंदरता क्या है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही ज्ञानवर्धक कोई और दिलचस्प कहानी के साथ। जब तक यह वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी प्रिय मित्रों का प्यार पूर्वक धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।